नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार राज्य से जुड़े 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये जो प्रश्न है 100 के 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों को उत्तर नहीं जानते तो कृपया आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको समझ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला और जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है। दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा कि बिहार की राजधानी जो है पटना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अपने तीसरे प्रश्न की। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो है पटना। बिहार में का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है कि बिहार का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, वो है पीपल। ठीक है दोस्तों, आपको इसको भी याद कर लेना है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। दोस्तों पुष्प है वो है गेंदा का फूल। ठीक है दोस्तों, गेंदा जो है बिहार का राजकीय फूल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु क्या है। ठीक है दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु जो है वो है बैल। ठीक है दोस्तों, बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो है ऑप्शन डी गौरैया। गौरैया का जो है बिहार का राजकीय पक्षी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नौ प्रश्न है बिहार का प्रमंडल है। दोस्तों ये प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप इनको याद कर लेना है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से प्रमंडल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि बिहार का जिला है। बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि बिहार का अनुमंडल है। दोस्तों बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो बिहार में जो अनुमंडल की संख्या है वो है 101। ठीक है दोस्तों, बिहार में कुल 101 अनुमंडल की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो ठीक है दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालय की जो संख्या कुल संख्या है वो है 21। बिहार में कुल 21 जो है विश्वविद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिना समय को व्यर्थ किए। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना। पटना का जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला बात किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो शेखपुरा जो है, जहाँ पे सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जिला है बिहार में। आगे बढ़ते दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है ऑप्शन ए मुंगेर। ठीक है दोस्तों, मुंगेर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है पूरे बिहार में। दोस्तों यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पूरे बिहार में। दोस्तों लिंगानुपात बोलते हैं कि 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं की संख्या है, उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात। तो गोपालगंज जिले का जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 17वां प्रश्न के। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है वो है ऑप्शन ए रोहतास। ठीक है दोस्तों, रोहतास जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी पूर्णिया। ठीक है दोस्तों, पूर्णिया का जो है साक्षरता जो है सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। अब तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है वो है किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। दोस्तों बिहार में यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होती है पूरे बिहार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है बिहार में सबसे ठंड वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला पूछा गया है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गया। ठीक है दोस्तों, गया में जो है सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है पूरे बिहार में। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 22वां प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बिहार में सबसे जो बड़ा नगर है वो है ऑप्शन डी दोस्तों, जो पटना है सबसे बड़ा नगर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पटना की ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न 23 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, बौद्ध मठ जो है बिहार का मूल अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। दोस्तों बिहार में जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था वो हुआ था हमारा 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। दोस्तों बिहार को जो है एक अलग प्रांत के रूप में बनाने की मांग जो कब की गई थी, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो 1906 में दोस्तों बिहार को अलग करने की मांग की गई थी। दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। दोस्तों यहाँ पे बिहार का जो है मुगल साम्राज्य के रूप में गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 27वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो है 243 जो सीट है बिहार विधानसभा में सीट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है, बिहार के लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 40। बिहार लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है दोस्तों, पटना जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पटना की स्थापना कब हुई थी, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में। ठीक है दोस्तों, 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 30वां प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16। ठीक है दोस्तों, 16 बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। दोस्तों झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 32वां प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। दोस्तों बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था हमारा 1936 में, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, यदि और वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है ए है, जयप्रकाश नारायण। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 34वां प्रश्न है, दोस्तों मेरा 34वां प्रश्न है, बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। दोस्तों बिहारी जो समाचार पत्र है बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो संपादक हैं वो है बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहार के जो सबसे प्रमुख पत्र है बिहारी, वो उसके संपादक जो हैं बाबू महेश्वर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा 35वां प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो है गया में जो है 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मार्च 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। दोस्तों बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन जो बी है, 1912, यही अलग है। ठीक है दोस्तों, बिहार जो है 1912 में बंगाल से पृथक हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 39वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी उसमें बिहार के जो नेता कौन थे, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कुंवर सिंह है। वो कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में
1857 के क्रांति के नेता थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह ने। ठीक है दोस्तों, हमारा 41वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ठीक है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? वो थे शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ऑप्शन ए जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यकाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है दोस्तों, बिहार को जो है अपने साम्राज्य में सबसे पहले किस मुगल शासक ने मिलाया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर ने जो था बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे 35वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र संस्थापक जो थे वो है उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज से बना था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है लकड़ी का जो बना था, चंद्रगुप्त का जो महल बना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र में सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें जो है अपनी सबसे पहली राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है, 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह एक बहुत ही बढ़िया नेता थे 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी ऑप्शन सी जो है 9 मई 1858 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह जी की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप इन प्रश्नों को याद जरूर करते चलिएगा। हमारा 49वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है रांची। ठीक है दोस्तों, रांची जो था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 50वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन हुआ था उसका संबंध था स्वामी सहजानंद के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। दोस्तों हमारा 51वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है चाणक्य थे। ठीक है दोस्तों, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 52वां प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? दोस्तों इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई, और दोस्तों ये बैठक जो कहाँ हुई थी? ये बैठक हुई थी पटना में। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो थी पटना में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? दोस्तों इसका सही आंसर है समाजवादी। ठीक है दोस्तों, समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शर्मा जो थे अमराहा से थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? था? तो इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल में। ठीक है दोस्तों, बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? दोस्तों बिहार से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेपाल।
नेपाल जो देश की सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 45.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। आम की वह कौन सी उपजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सफ़ेदा। ठीक है दोस्तों, सफ़ेदा जो है आम की एक प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है सोन नदी का। ठीक है दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक नदी में से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है मैदानी क्षेत्र में। जो पूरा बिहार है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधन कारखाना है। दोस्तों बिहार में जो तेल शोधन कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है। वो स्थित है बरौनी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की कौन सी नदी पर अपना बहुउद्देशिक परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशिक परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कोसी नदी पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश की अग्रणी है। दोस्तों बिहार जो है किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मखान। दोस्तों मखान जो होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा बिहार में उपजाया जाता है और पूरे देश में जो मखान सबसे ज़्यादा बिहार में उपजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है चमड़ा के लिए। चमड़ा के लिए बिहार में जो है डालमिया नगर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का कुल अनुमानित भंडार कितना है। तो वो है 16 करोड़ टन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है हाजीपुर। हाजीपुर में जो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। बिहार में केला उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बिहार। दोस्तों इसी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा किस फसल की उत्पादन होती है बिहार में। तो उसका सही आंसर था मखान। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मखान की खेती जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवादा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कटिहार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कटिहार के बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे झील दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से बिहार में कौन सी झील स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम झील। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय था जो किसके लिए प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा। तो उसका सही आंसर है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था विश्व प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका विनाश के कारण मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आने वाली पहली अंग्रेजी यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन सा था, तो उसका सही आंसर होगा राल्फ चीफ। ठीक है दोस्तों, राल्फ चीफ जो था बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम मौर्य सम्राट पूछा गया, इसका सही आंसर क्या होगा, बृहद्रथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिन्हें गुणों को पराजित किए थे वो कौन थे, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र गुप्त। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार जो थे सम्राट अशोक के पिता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न अशोक के साथ जुड़ा हुआ है, तो अशोक के शिलालेखों की प्रस्तुति कौन सी भाषा में है, प्रयुक्ति जो है कौन सी भाषा में है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनको कौन सी भाषा में लिखा गया, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है पाली में। ठीक है दोस्तों, अशोक का जो शिलालेख है वो पाली भाषा में लिखा गया उसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन है वह है इंडिका। ठीक है दोस्तों, इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो गया हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो थे एक मेंबर थे वो अजातशत्रु थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजातशत्रु जो था वो कौन सी राज्य को पराजित नहीं कर सका था, वो था अवंती जो राज्य था उसको अजातशत्रु पराजित नहीं कर सके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी ने सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा